स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए 27 तक करें आवेदन। बिहार बोर्ड ने डीएलएड पाठ्यक्रम सत्र 2025-27 में नामांकन के लिए डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दिया है। छात्र छात्राएं अब 27 जनवरी तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। वही शुल्क 28 फरवरी तक जमा कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 22 जनवरी थी, जिसे बढ़ाकर 27 जनवरी तक कर दिया गया। राज्य भर में 306 डीएलएड कॉलेजों के 30,750 सीटों पर नामांकन के लिए छात्र छात्राएं www.dledbihar.com पर जाकर आवेदन करना होगा। परीक्षा कैलेंडर के अनुसार प्रवेश परीक्षा 27 फरवरी से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। 1 फरवरी से होगी इंटर की परीक्षा। ऑल बिहार में 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा होगी। शिक्षा विभाग जल्दी करेगा अनुकंपा पर नियुक्तियां। मंत्री राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि राज्य में अनुकंपा पर जल्द ही नियुक्तियां की जाएगी। इसके लिए नियमावली करीब करीब तैयार हो गई है। उन्होंने यह बात मीडिया से चर्चा के दौरान शुक्रवार को कही। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि आय से अधिक मामले में जिस डीओ को निलंबित किया गया है, उसके मामले में समीक्षा कर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। कहा है कि हमारी सरकार इस मामले में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल कर रही है। सरकार भ्रष्टाचार के मामले में सख्त कार्रवाई करेगी। एक सवाल के जवाब में कहा कि तबादलों की एक्सरसाइज की जा रही है। 3 करोड़ कैश डीओ की पत्नी के दरभंगा वास से हुए बरामद। बेतिया के डीओ के ठिकानों से मिले 3.52 करोड़ कैश। परिवहन व होटल के बिजनेस में किया निवेश। समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी में पत्नी का स्कूल, एक स्कूल से 1 लाख तक की वसूली। रजनीकांत परवीन ये हैं बेतिया के डीओ। इन पर कार्रवाई उम्मीद है कि होगी। स्कूल निरीक्षण के दौरान गायब रहे शिक्षक पर होगी कार्रवाई। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने जिला सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी स्नेहा प्रियदर्शी की ओर से शुक्रवार को स्थानीय विद्यालयों में संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान कई विद्यालयों में शिक्षक अनुपस्थित पाए गए, उपस्थिति बनाकर गायब रहे। वहीं कई विद्यालयों में भोजन का अनियमितता पाई गई, जिसको लेकर संबंधित सभी शिक्षकों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने की बात कही गई है। शिक्षा विभाग इसके लिए बहुत टाइट है। आप अटेंडेंस बना के नहीं भाग सकते हैं। शिक्षकों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर खोजते रहे कर्मी, काउंसलिंग से फरार हुए अभ्यर्थी। बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर सिकंदरपुर स्थित डीआरसीसी को काउंसलिंग के दौरान शुक्रवार को पहुंचने के बाद अभ्यर्थी मौके पर फरार हो गए। रिपोर्ट करने के बाद फरार होने से काउंसलिंग केंद्र पर कर्मी उन्हें ढूंढते रहे। अलग अलग स्लॉट में 307 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी थी। इसमें से 275 अभ्यर्थियों ने उपस्थिति दर्ज कराई थी। इसमें से एक अभ्यर्थी रिपोर्ट करने के बाद मौके पर फरार हो गया। शेष 274 अभ्यर्थियों का लेटर प्रिंट किया गया। 32 अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल होने नहीं पहुंचे। बता दें कि 5 फरवरी तक काउंसलिंग होनी है। ये TRE 3 की काउंसलिंग चल रही है, तो इसको लेकर जिनका प्रमाण पत्र सही नहीं है वो लोग भाग रहे हैं, फरार हो रहे हैं। 17 वर्ष पूरा करने वाले युवाओं को 20 चुनाव में वोटर बनने का मिला सुनहरा अवसर। अग्रिम आवेदन करें। जिस माह 18 की उम्र होगी पूरी, जुड़ जाएगा नाम। इस वर्ष के अंत तक होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव वोटर बनने के लिए युवाओं को सुनहरा मौका मिला है। 17 वर्ष की आयु पूरा करने वाले युवा वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। जिस महीने में उनकी उम्र 18 वर्ष पूरी होगी, उसी माह उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगा। जनवरी से लेकर 31 अक्टूबर तक जिनकी आयु 18 वर्ष होगी, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल होगा। इसके बाद विधानसभा चुनाव के पहले भी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने का मौका मिलेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने विभिन्न 4 तिथियों पर मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने की तिथि निर्धारित किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने पिछले दिनों राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ इसकी जानकारी साझा की। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।